आजमगढ़ जनपद के बुढ़नपुर शिक्षा क्षेत्र कोयलसा के खंड शिक्षा अधिकारी श्वेता मौर्य द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ कार्यालय की बिल्डिंग जर्जर हो गई, जिसकी मरम्मत के लिए शासन से कई बार बजट की मांग की गई, लेकिन आज तक मरम्मत के लिए कोई बजट नहीं मिला, जिसके चलते कार्यालय का कार्य बाधित है। कई बार मांग की गई, लेकिन अभी तक शासन द्वारा बजट नहीं भेजा गया, जिसके कारण कार्यालय के लोग परेशान हैं। इतना ही नहीं, कैंपस की साफ सफाई के लिए स्वीपर और चपरासी ना होने के नाते कैंपस में काफी पत्तियां और झाड़ियां उग जाती हैं, जिसकी सफाई शिक्षकों की मदद से कराई जाती है। नगर पंचायत बुढ़नपुर के ईओ से कई बार प्रार्थना पत्र के माध्यम से इसकी शिकायत की गई, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पतझड़ के मौसम के कारण प्रांगण में पत्तियां भारी मात्रा में जमा हो गई। इसी कैंपस में नगर पंचायत बुढ़नपुर का कार्यालय भी बन रहा है, फिर भी स्वच्छता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शासन द्वारा भेजी गई पुस्तकें संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्य को भेज दी गई हैं। पठन पाठन को ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा प्रायः विद्यालय का निरीक्षण किया जाता है। शिक्षकों से तालमेल बना करके सरकारी कार्यों को भी समय से निपटाया जाता है। वैक्सीनेशन से लेकर के मतदान को संपन्न कराने के लिए हमारी शिक्षकों की टीम हमेशा चुनावी मीटिंग और वैक्सीनेशन के कार्य को ईमानदारी से कर रही है। इसके लिए हम सभी शिक्षकों को धन्यवाद देते हैं। साथ ही अपील करते हैं कि वो अपने विद्यालय के कार्य के साथ साथ अन्य और भी कार्यों में सहयोग प्रदान करें, जिससे मतदान को सुगमतापूर्वक निपटाया जा सके। आइए सुनाते हैं बातचीत के दौरान खंड शिक्षा अधिकारी कोयलसा श्वेता मौर्य ने आगे क्या कुछ कहा। आजमगढ़ से आशीष पांडे की रिपोर्ट। मैं श्वेता मौर्य, खंड शिक्षा अधिकारी कोयलसा। जैसा कि बताया जा रहा है कुछ चैनलों के माध्यम से कि हमारे बीआरसी की बदहाल स्थिति को दिखाई जा रही है, जबकि ऐसा मैं इसे सिरे से खारिज करती हूँ। ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है। यहाँ पे जो भी गंदगियाँ और ये सब हमारे बीआरसी के दरवाजे खिड़कियाँ सब दिखाए जा रहे हैं कि वो अच्छी स्थिति में नहीं है, वो ऐसा नहीं है। इसके लिए हमने शासन को एस्टीमेट भी दिया है कि ये हमारी मदद करें और उसको व्यवस्थित करवाएं, लेकिन अभी तक कुछ कार्य नहीं हो पाया है उस पर। और जहाँ तक कि गंदगी की बात है और पुस्तकों के वितरण का, तो पुस्तकालय की किताबें आई थी अभी एक आध हफ्ते पहले ही आई थी, उसको हमने बंटवा दिया है। उस पर ये गलत है कि अभी तक किताबें बटी नहीं है, वो पूरी तरह से संबंधित विद्यालयों को दी जा चुकी हैं। और हाँ, स्वच्छता के बारे में जो प्रांगण में पत्तियां और मतलब गंदगी है, ये तो व्यवहारिक बात है कि प्रांगण में वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, तो पत्तियां हवाएं चलने से गिरेंगी ही, पर इसको गंदगी से नहीं लिया जा सकता है। और प्रांगण की बात है तो यहाँ पर नगर पंचायत का ऑफिस बन रहा है, अभी कार्यरत है, निर्माणाधीन है। तो नगर पंचायत के ऑफिस के नगर पंचायत के ईओ का भी दायित्व है कि वो प्रांगण को, आपके द्वारा ईओ को सूचना दी गई है स्वच्छता के लिए सूचना दी गई। साथ ही शौचालय के लिए भी लिखित रूप में भी सूचना दी गई थी कि यहाँ एक शौचालय का निर्माण कराया जाए, लेकिन अभी उस पर कार्य नहीं हुआ। कितने दिन पहले सूचना दी गई है? सूचना 4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए। बीच में घास फूस झाड़ियाँ, जंगली झाड़ियाँ हो गई थी। यह नगर पंचायत द्वारा साफ कराया गया कि आपके बीआरसी द्वारा साफ कराया गया? जैसे जब रैली हुई थी आपके यहाँ, प्रांगण पूरा जगमगा रहा था, चमक रहा था, उसके पहले हमने देखा था, एक पड़ताल किया था जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी घास उग गई थी बारिश के कारण से। उसमें क्या नगर पंचायत या खंड विकास का हमारे अध्यापकों के सहयोग से हुआ था। 22 नवंबर को हमारे यहाँ रैली थी, उससे पूर्व हमने अपने अध्यापकों के सहयोग से ही अपना प्रांगण साफ करवाया था। और अब उसके बाद से जब भी कभी भी ऐसी स्थिति आती है, घास उग जाते हैं, तो हमेशा हम अपने कर्मचारी को बुलाकर या फिर अध्यापकों का सहयोग लेकर उनके पैसों से लेकर सहयोग से करते हैं। आप क्या कोई स्वीपर और उस तरह का नहीं है जो चपरासी 4 ग्रेड का कर्मचारी जो यहाँ पे सफाई कर सके? नहीं, 4th ग्रेड का कोई कर्मचारी नहीं। हमने अपना पर्सनल एक कर्मचारी रखे हैं जो अपने पैसे से उन्हें यहाँ, जैसा आप पूछ रहे हैं, तो यहाँ साफ सफाई के लिए कोई 4th ग्रेड या सफाई कर्मी नियुक्त नहीं है, वो अपने स्तर से हम लोग। ब्लॉक द्वारा आपने सफाई कर्मी की मांग की थी कभी? ब्लॉक द्वारा हाँ मांग की गई थी, समय समय पर की जाती है, पर खंड विकास अधिकारी द्वारा ऐसा कोई सफाई कर्मी हमें उपलब्ध नहीं कराया। जैसे प्राथमिक विद्यालयों में, हर विद्यालयों में सफाई कर्मी जाकर विद्यालयों की सफाई करता है,
लेकिन आपका कार्यालय इतना लंबा चौड़ा है, यहाँ पे भी एक संचालित होता नहीं है। तो ये नगर पंचायत में था, इसने तो वीडियो साहब मना कर दी। अच्छा, नगर पंचायत में होने के नाते यहाँ पे नहीं मिल रहा हाँ, सफाई ये का? ईओ का दायित्व है यहाँ अच्छा, पे। चल ठीक।